गाइस अभी रिसेंटली सेबी ने एक अपनी न्यू नोटिफिकेशन को मार्केट में लॉन्च किया है, जिसमें सेबी ने राइट इशू से रिलेटेड कुछ चेंजेस करे हैं। सेबी ने बोला है कि अब आपका राइट इशू जो है, जिस दिन से आपकी बोर्ड मीटिंग में राइट इशू अप्रूव हुआ है, वहाँ से विद इन 23 वर्किंग डेज में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, जबकि पहले इसको अप्रॉक्सीमेटली 317 डेज़ का टाइम लगता था। राइट इशू का प्रोसेस अब आपका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के प्रोसेस से भी तेज हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपका करेंटली 40 डेज़ का अभी होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ सेबी ने एक चीज़ में और चेंज किया। सेबी ने बोला कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो सेबी को ना देकर डायरेक्टली आप स्टॉक एक्सचेंज के पास भिजवा सकते हैं फॉर द इन प्रिंसिपल अप्रूवल, एंड वहीं से ही आपको उसके अप्रूवल रिजेक्शन आपको मिल जाएगी अपने स्टॉक एक्सचेंज से ही। इसके लिए सेबी ने जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट उसमें चेंजेस करे हैं, एंड जो स्टॉक एक्सचेंज है वो चेक करिए कि आपकी जो कंपनी है LODR से कंप्लाइंट है या फिर नहीं। साथ ही साथ सेबी ने बोला कि जो आपका कंटेंट लेटर ऑफ ऑफर होगा, उसमें जो इरेलीवेंट वर्डिंग्स है उसको हटाया जाएगा, एंड बाकी रिमेनिंग वर्डिंग्स को रैशनलाइज किया जाएगा फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टर्स। ठीक है, साथ ही साथ सेबी ने बोला कि अब आपके पास मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करना अब आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपका राइट इशू 23 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो 23 डेज़ के बाद होगा तो आपको शायद मर्चेंट बैंकर उस केस में अपॉइंट करना पड़ सकता है। इसी के साथ सेबी ने बोला कि मर्चेंट बैंकर की जो थोड़ी बहुत भी एक्टिविटीज़ की, लाइक जैसे एप्लीकेशन को चेक करना, एप्लीकेशन को वैलिडेट करना, या जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को लेकर, उसको जो है कंपनी हैंडल करेगी, आपकी RTAs हैंडल करेंगे, एंड जो आपके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिट, वो उसको हैंडल करेंगे। सेबी ने एक चीज़ और बोली कि अब स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज जो है मिलके RTAs वाला काम करेंगे, लाइक एप्लीकेशन को चेक करना, एप्लीकेशन को वैलिडेट करना, एंड साथ ही साथ में वो सिस्टम डेवलप करेंगे कि एप्लीकेशन में से ह्यूमन एरर को रिमूव करके ऑटोमेटिक वैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन को बनाया जाए। इसलिए इसके लिए सेबी ने कंपनी स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज को 6 मंथ्स का टाइम पीरियड भी दिया है। सेबी ने प्रमोटर्स को एक चीज़ परमिट करी कि प्रमोटर अपने राइट्स का कुछ पोर्शन जो है स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, एंड जो अगर आपका इशू अंडर सब्सक्राइब है, उसके अंडर सब्सक्रिप्शन पोर्शन को भी किसी एक स्पेसिफिक इन्वेस्टर को दे सकते हैं, बट उसके लिए आपके लिए प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सेबी ने एक चीज़ जो बोले कि अब आपको मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना मैंडेटरी रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द इशू साइज़। पहले आपका 50 करोड़ या कुछ से IPO ज़्यादा होता था, राइट इशू ज़्यादा होता था, तो ही आपको उस केस में मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ता था, बट आपको ही मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, अब सेबी ने एक चीज़ में और चेंज किया कि राइट इशू जो कि 50 करोड़ से कम वाले हैं, उसको भी आपके अब ICDR की रेगुलेशन में इंक्लूड किया गया, जबकि पहले ऐसा कोई भी रूल नहीं था। तो गाइस यही था इस वीडियो।